दोस्तों, दतिया उपचुनाव के रिजल्ट से पहले एक इंटरेस्टिंग मोड़ आया है जिसने सब कुछ क्लियर कर दिया है। घनश्याम सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने ही कांग्रेसी नेता और दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बोला है कि ये बीजेपी से सांठगांठ इन्होंने की थी। जब वोटिंग हुई थी तो हमारे पक्ष में ये नहीं थे, भाजपा से मिले हुए थे। उसके बाद जो राजेंद्र भारती है, कांग्रेस से जो विधायक थे जिन्होंने नरोत्तम मिश्रा को हराया था, उन्होंने अपनी ही पार्टी के कांग्रेसी नेता के इस बयान के बाद तीखा हमला बोला और बोला कि कुंवर घनश्याम जो है वो कायर है और डरपोक है, इस वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरी कोई भी मिलीभगत नहीं है बीजेपी के साथ, लेकिन घनश्याम सिंह को हार का डर सताने लगा है, इस वजह से वो इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले ने यह तो साफ कर दिया है कि कांग्रेस अभी बैकफुट पर है। कांग्रेस को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ना ही घनश्याम सिंह को कॉन्फिडेंस है जो कांग्रेस के प्रत्याशी है कि वो चुनाव जीतेंगे। अगर उन्हें कॉन्फिडेंस होता तो वो इस तरीके के कमेंट नहीं करते, पहले पार्टी से बात करते ऑन कैमरा। यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में और अपनी ही पार्टी के नेता के बारे में इस तरीके की भीतरघात वाली बातें करेंगे तो आप सोचिए कि प्रदेश में क्या संदेश जाएगा कि कांग्रेस सुधरने वाली नहीं है। कांग्रेस की हालत वो की वही है। ये आपस में ही लड़ते हैं, आपस में ही भिड़ते हैं और अपने ही संगठन को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। घनश्याम सिंह ने यह बात सार्वजनिक तौर पर गलत कही कि राजेंद्र भारती ने बीजेपी से मिलीभगत करके मुझे हराने का प्रयास किया है। यह बात वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने कही। इससे हुआ यह कि कांग्रेस की किरकिरी पूरे प्रदेश में इस तरीके से हो रही है कि ये कांग्रेसी नेता आखिर बने किस मिट्टी के हैं। ये ऐसे नेता कि आपस में लड़ रहे हैं। राजेंद्र भारती भी कांग्रेस के हैं जो पूर्व विधायक है दतिया से, और घनश्याम सिंह को अभी हाल ही में कांग्रेस ने चुनाव लड़वाया दतिया से। आप सोचिए, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा तो भी नरोत्तम मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी की बुराई नहीं की, तो भी नरोत्तम मिश्रा ने किसी भी व्यक्ति पर, अपने पार्टी के व्यक्ति पर लांछन नहीं लगाया कि इस वजह से मेरा टिकट कटा। वो कंधे से कंधा मिलाकर नए व्यक्ति आशुतोष तिवारी के पक्ष में खड़े रहे, उनके पक्ष में प्रचार किया और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताते हुए, दुख झेलते हुए, भले ही मंच पर आंसू बहा दिए दुख के, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी को नीचा नहीं दिखाया। घनश्याम सिंह ने कांग्रेस को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। आप सोचिए कि कोई भी नेता हुआ, यदि सार्वजनिक तौर पर वो अपने ही पार्टी के नेता की बुराई करता है, भीतरघात जैसे गंभीर आरोप लगाता है, तो फिर पलटवार तो होगा, और पलटवार हुआ भी। राजेंद्र भारती ने बोला कि ये घनश्याम सिंह जो है एक कायर है और डरपोक है, चुनाव हारने के डर से ऐसे बौखला गए हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जनता के मन में भी यही भावना जाएगी कि वाकई में कांग्रेस के नेताओं को हो क्या गया है। वाकई में ये नेता इस तरीके की बातें यदि करते हैं तो उसमें संगठन के बदनामी का डर भी क्या इनको नहीं लगता है? क्या इसमें संगठन बदनाम नहीं होता है? आप खुद सोचिए कि कांग्रेस के जो लोग हैं, जो संगठन है, जीतू पटवारी की जो टीम है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बन पा रही कि भाई बार बार औंधे मुंह गिरने के बाद भी मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा का चुनाव लड़े बिना चुनाव हार गई। इनकी स्टडी इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है कि इनको टिकट किसको देना है किसको नहीं देना है, इनको यही सुध नहीं रहती है। ये अगला चुनाव कैसे जीतेंगे भाई? मीनाक्षी नटराजन के बारे में अच्छे से स्टडी कर लेते कि इन्होंने पूरी जानकारी दी है कि नहीं दी है अपने नामांकन में, तो शायद वो राज्यसभा की सीट बचा लेते। फिर ठीकरा पोड़ते हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर दी। कमी खुद में है, कमी कांग्रेस के संगठन में है, कमी जीतू पटवारी की टीम में है कि वो घनश्याम सिंह जैसे नेता को दतिया का उपचुनाव लड़ा देती है, राजा महाराजा के परिवार के वाले आदमी को। क्यों बीजेपी की तरह एक आम कार्यकर्ता को मौका नहीं देती है कांग्रेस? यह सबसे बड़ा सवाल है।
घनश्याम सिंह ऑलरेडी राजा महाराजा है भाई, कोई कमी नहीं किसी बात की। कांग्रेस छोड़ना है आज छोड़ देंगे, ऐसे व्यक्ति को आपने टिकट देकर के चुनाव लड़वाया तो लड़वाया। उस व्यक्ति ने संगठन की परवाह किए बगैर अपने ही कांग्रेस के नेता राजेंद्र भारती को, जिन्होंने नरोत्तम मिश्रा को हराया था भाई, उन राजेंद्र भारती पर गंभीर आरोप लगाए। ये कॉन्फिडेंस कहां गया घनश्याम सिंह का? जब हम दतिया चुनाव कवर कर रहे थे तो एक किले में बैठे रहते थे, और किले में रहते थे 12-12 1-1 बजे तक। लोग आते थे आलमपना की तरह, इनको चरण स्पर्श करते थे। वही परंपरा जो पुरानी परंपरा है। यह देश राजतंत्र का नहीं है, यह देश लोकतंत्र का है। लेकिन कांग्रेस की कमी यह है कि वो हमेशा एक गलती करती है कि वो राजा रजवाड़ों की पार्टी बने रहने में उसको सुकून है, और हमेशा राजाओं को मौका देती है। भाई ये वाकई में कांग्रेस की बड़ी कमी है। क्यों आम कार्यकर्ता हमेशा दरी उठाने में, कुर्सी उठाने में, टेंट लगाने में रह जाता है? क्यों उसको ये उम्मीद नहीं रहती है कि मुझे भी कांग्रेस पार्टी मौका दे सकती है, मुझे भी कांग्रेस पार्टी अच्छा चुनाव लड़ा सकती है? और जब हारने की बारी आती है तो ये आपस में ही लड़ते हैं, जैसे अभी लड़ रहे हैं। घनश्याम सिंह लड़े, शुरुआत उनकी तरफ से हुई, बयान उन्होंने दिया कि राजेंद्र भारती ने चुनाव में मेरा साथ नहीं दिया। उसके बाद सोचिए फिर राजेंद्र भारती का पलटवार लाजमी था, क्योंकि शुरुआत आप करेंगे, गंभीर आरोप आप लगाएंगे और उम्मीद करेंगे कि हम राजा महाराजा है तो हमको कोई कायर और डरपोक नहीं बोले, ये तो गलत बात है। राजेंद्र भारती ने बिल्कुल सही बोला, उनके पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान पर यदि कोई व्यक्ति ठेस पहुंचाए तो उसमें कोई वो लाग लपेट वाली बात नहीं कि भले ही आप राजा महाराजा हो, आप कोई भी हो, हम पलटवार करेंगे। और राजेंद्र भारती ने किया पलटवार। वास्तव में ये भीतर घात की जो समस्या है, ये कांग्रेस को खाती जा रही है। कांग्रेस हमेशा ऐसे नेताओं पर विश्वास करती है जो विश्वास के लायक नहीं है। अरे उन नेताओं को पार्टी में भैया मौका दो जो पार्टी की इज्जत करे। भारतीय जनता पार्टी से सीखो आप कि नरोत्तम मिश्रा जैसे लीजेंड आदमी का टिकट काट लिए, जो इतनी चर्चा में थे, उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ। चाहे दुख अंदर ही अंदर मना लिया होगा, घुट लिए होंगे अंदर ही अंदर, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने, उनकी भी हिम्मत नहीं हुई कि उस संगठन की बेइज्जती करे, उनकी भी हिम्मत नहीं हुई कि उस संगठन से बगावत करे, उनकी भी हिम्मत नहीं हुई नरोत्तम मिश्रा की भी कि वो संगठन के बारे में सार्वजनिक तौर पर उल्टे सीधे बयान दे, या अपनी ही भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करे। वास्तव में ये कांग्रेस का मतलब सिस्टम जो है वो इस तरीके का है कि भाई पूछिए मत। अब दतिया का चुनाव किस तरफ जाएगा इस पर चर्चा करने से क्या फायदा जब कांग्रेस ही हार मान चुकी है, उनके प्रत्याशी ही अभी बौखलाए हुए हैं। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।